वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद का पूरी क्लास एकदम जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे और आपको आज मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो बीच में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो आज बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बहुपद। अब देखिएगा बहुपद होता क्या है। हेलो, ध्यान दो बेटा, बहुपद क्या होता है पहले समझेंगे इसको ना। तो बहुपद के लिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको क्लास 9th में। हमने कहा कोई p ऑफ x है, कोई p ऑफ x है, उसका फॉर्मेट देखेंगे कैसा है, गौर करें। मान लीजिए a1x की पावर n, a2x की पावर n माइनस 1 और आगे a3x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 an। एकदम ध्यान देना बेटा, ये आपका फॉर्मेट है, फार्मूला, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बहुपद है। ठीक है बेटा, गौर करें। देखो p ऑफ x बराबर a1x के पावर n प्लस a2x के पावर n माइनस 1 a3x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 an। अब ये समझना है ये फार्मूला जो बन रहा है ये हमको क्या बताएगा? ये बहुपद बताएगा, बहुपद के फॉर्मेट को इंडिकेट करेगा। अब गौर करें। हेलो, आपका ध्यान किधर है भाई? व्हाइट बोर्ड तो इधर है ना। तो देखिएगा इधर, ये जो a1 है, a1 a2 और a3, इन सबको भैया कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। और अचर इसके जगह पे वास्तविक संख्या हो सकती है। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्या होती क्या है? कोई भी संख्या हो, चाहे तो रूट में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि रेशनल और इरेशनल जितनी भी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। जैसे यहाँ पे दे दे आपको 1/2, ये भी वास्तविक संख्या है। √2 ये भी वास्तविक संख्या है। ये देखिएगा a1 a2 a3 के जगह पे हो सकती है। ये कांस्टेंट को बताएगा, अचर को बताएगा, नंबर को बताएगा ना। गौर करें, जो यहाँ पे x है बेटा, जो आपका x है, y है, z है, तो इसे हम चर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अच्छा, एक मुख्य बात यह है कि जो ये चर है, इस चर के पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर। यानी कि होल नंबर। और होल नंबर किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या को। किसको बोलते हैं बेटा? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या होता क्या गया? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इतना ध्यान में रखना है हमको कि जो यहाँ पे x है ना, x जो है ना, वो x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। यानी कि इससे पता चलता है जो n का मान है, वो n का मान है जो ना, वो n का मान हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? होल नंबर। n बराबर क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखिए बहुपद का ये फॉर्मेट है, गौर करिए, लाफिंग न करें, अटेंशन रखें बेटा। अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, दिल से पढ़ाई करोगे, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप हंसोगे तो सिर्फ हंसते रह जाओगे। यू हैव टू कीप मेंटेन, और आपको अपनी पूरे आई कांटेक्ट से बोर्ड की तरफ देखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुपद एकदम मक्खन हो जाएगा आपको। लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कहोगे यार सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसा काम ना करें, इसको ध्यान दे भाई। अब गौर करें, देखिएगा यहाँ पे जो an है ना, n मतलब कोई नंबर होगा, a मतलब भी कोई नंबर है, क्योंकि a की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? अचर पद होता है। यहाँ पे कुछ नंबर है, देखो ये एक फॉर्मेट आपको बताता है बहुपद का मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? पहले मानक रूप, और मानक रूप को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या बोलते हैं भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि बहुपद हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है। तो देखो मान लीजिए कोई पी ऑफ एक्स है, ध्यान देखिएगा, जैसे लिखते हैं हम 4x के क्यूब 3x स्क्वायर 6x प्लस 5। गौर करिए बेटा, यहाँ देखो ये 3 घात है, 2 घात है, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 घात है, और यहाँ छिपा हुआ है x की पावर 0। तो देखो इस घात का अवरोही क्रम है कि नहीं, देखिएगा 2 घात 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ये मानक रूप होता है, या तो बढ़ते क्रम होता है या तो घटते क्रम होता है ना। अब गौर करें, यहां पे यही कह रहा है, ठीक, इतनी बात समझ आई। और ये भी ध्यान देना है बेटा, इसको चेक करना है, ये बताओ बहुपद है कि नहीं। पहले तो सिंपल सा चेक करेंगे, एक ही फॉर्मेट है इसका, एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है। जो चर है भैया बाबू कृष्ण कन्हैया, जो चर है ना उसके पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। चलो चेक करते हैं। देखो ये कोई पूछेगा बहुपद है कि नहीं तो क्या बताओगे, तो पहला चेक करना है ये x क्या है, हमारा चर है, चर के पावर 3 है तो 3 होल नंबर में मिल रहा है कि नहीं, होल नंबर है। ये देखिए x के पावर 2 है ना, 2 होल नंबर में मिल रहा है, मिल रहा है। x की पावर 1 है ना, होल नंबर में मिल रहा है। अब यहाँ x की पावर 0 भी तो है, या देखिएगा ये 5 जो लिखा है ना, तो x की पावर 0 वहां पे हाइड है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लिखेंगे ना उसकी वैल्यू 1। अगर हम बोले इसके पावर 0, मान लीजिए तुम्हारे पावर 0, तुम्हारे भी वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। यहाँ देखिएगा 5 इंटू 1 तो क्या होगा? 5 ही आएगा कि नहीं ना। इतनी बात तो समझ आया। ये हमारा बहुपद का सिंपल फॉर्मेट है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ये तो हमने बहुपद को पहचानना समझ गए। अच्छा एक और आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, अगर आपसे कोई पूछेगा पी ऑफ एक्स, कहेगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 6, ये बहुपद है कि नहीं, आइडेंटिफाई करो। हु कैन टेल इट दिस, ये बहुपद है कि नहीं। आपको ये देखना है बेटा। सबसे पहले हम पावर देखेंगे, एक्स की पावर 2 होल नंबर है, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 प्लस 6। देखो यहाँ x की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ x की पावर 0 भी छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिएगा x की पावर 0 करेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ x की पावर 1/2 आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। ये कह रहा हम तो 1/2 है, परिमेय संख्या है, और होना क्या चाहिए बच्चा, होल नंबर। होना क्या चाहिए, इससे ये कहता भैया आप एकदम गलत हो, आप बहुपद नहीं हो, मुझे मूर्ख मत बनाओ। ठीक है, आपको पहचानने आ गया। यहाँ इसके बगल का कोई गुणांक हो, नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको x के पावर देखना है। क्या देखना बेटा? अच्छा एक और दूसरा प्रश्न देखें। अगर आपको ऐसा दे दिया p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? कैन यू टेल मी दिस इज पोलिनोमियल और नॉट, ये बहुपद है कि नहीं? गौर करें, इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, अगर जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो भगवान भैया ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ देखिएगा 6, यहाँ देखिए x की पावर 2 होल नंबर, x की पावर -1, ये होल नंबर नहीं है बेटा, ये तो पूर्णांक है। ये क्या है, और होना क्या चाहिए, होल नंबर। होल नंबर हमेशा भैया हो 0 से लेकर के किधर चलता है, पॉजिटिव की तरफ चलता है। 0 से लेकर किधर चलता है बेटा, पॉजिटिव की तरफ चलता है। तो इससे पता चल गया ये क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है भैया तो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा बहुपद भी नहीं होगा। इतनी बात तो समझ आए। अब बहुपद की परिभाषा समझिएगा, एकदम प्यारा सा परिभाषा है। क्या है कि ऐसा बीजी व्यंजक, गौर करें, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद हों और उस बहुपद का चर घात होल नंबर होना चाहिए। उस बहुपद का चर घात क्या होना चाहिए, होल नंबर।
तो परिभाषा लिखते हैं, इसको डिलीट करें, इधर परिभाषा देखेंगे। लिखे बहुपद की परिभाषा, इधर लिखते हैं परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं, जिसमें एक या अधिक पद होते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं और चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसमें चर के गुणांक वास्तविक संख्या हो सकती है, लिखेंगे इसमें चर के गुणांक वास्तविक संख्या हो सकती है, इसमें चर के गुणांक वास्तविक संख्या हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो मत फॉर है, फॉर द एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए। चलिए देखिएगा 5x² √3x + 6, गौर करें, ये कोई p ऑफ x है, ये हमारा बहुपद है, गौर करें। परिभाषा से देखिएगा, ऐसा बीजीय व्यंजक ना, ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं, एक भी पद होगा और एक से अधिक पद होगा, एक पद होगा एक पदी बहुपद, दो पद होगा द्विपद बहुपद, तीन पद होगा त्रिपद बहुपद, यानी बहुपदों का भी कैटेगराइज है, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, वो भी हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो ये पद के आधार पर देखिएगा, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है, तो देखिएगा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं और चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, इसमें चर के गुणांक वास्तविक संख्या हो सकते हैं। अब देखिएगा ये चर है, चर का गुणांक 5 है, तो 5 वास्तविक संख्या है कि नहीं। यक्ष चर है, इसके गुणांक कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 वास्तविक संख्या है कि नहीं। अब ये देखना है चर का घात क्या वास्तविक संख्या है, चेक करते हैं, चेक इट, गौर करें। यक्ष के पावर 2 होल नंबर बोलता, यक्ष के पावर 1 होल नंबर बोलता, और यहां देखिएगा यक्ष के पावर 0 छिपा है, हमने कहा था किसी भी नंबर के पावर 0 आ जाए उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर सपना के पावर 0 आ जाए तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। गौर करें, यहाँ देखिएगा यहाँ छिपा हुआ है यक्ष के पावर 0, तो 0 भी हमारा क्या है बेटा, होल नंबर है कि नहीं। इससे पता चल गया ये क्या है, बहुपद है, लेकिन ये 3 पदों में है। अच्छा, अगर आपको कह दिया जाए कि px पर 5x² क्या बहुपद है, यस ये बहुपद है। देखिए हमने बहुपद में परिभाषा का एक या अधिक पद, ये एक ही पद वाला बहुपद है, और x का पावर देखो क्या है 2, तो 2 होल नंबर है कि नहीं। इससे पता चल गया कि ये बहुपद है। बहुपद को पहचानने में कोई परेशानी नहीं ना, अच्छी बात है। हम बहुपद के गुणांक भी जान गए, गुणांक का मतलब क्या होता भैया, ओकरे बगलिया जे बैठा रहे ना है। देखा अगर के कहे x² का गुणांक का है तो कहेंगे 5 है, क्योंकि x² के बगल में जो बैठा है। अगर कहेगा x का गुणांक क्या है तो कड़ी में 3, जिसके बगल में कहे वही नाम लेकर के ना। अगर हम बोले भैया कृष्णा के बगल में कौन बैठा है तो कहेंगे मुकेश बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो भैया उसके बगल में नाम लेंगे तो उसके बगल में जो होगा वही गुणांक होता है,
अंग्रेजिया में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कोफिशिएंट। और एक बात और देखिएगा, गौर करें, गौर करें भाई, गौर। हेलो माय डियर, देखो इधर। अब देखिए एक बात और आती है कि इसकी घात क्या है। घात का मतलब पूरा बहुपद देखिए, उसमें जो चर की मैक्सिमम घात होगी, मैक्सिमम पावर होगा, वही उसकी घात है। समझ गया कि नहीं? जैसे कि एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पे, अगर पी ऑफ एक्स दिया है एक्स की पावर 4, 3x क्यूब और 6x स्क्वायर, 5x प्लस 6, इसमें बताइए मुझे घात बताइए। और घात को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। अरे भैया वो डिग्री क्यों पूछे तो का बताऊंगा, सबसे अपन बड़ा घात बताऊंगा कि नहीं? डिग्री। जैसे जब शादी ब्याह हो लगा था, देखुआर आवे चालू हो जाते हैं तो पूछे थे भैया कि अरे तार डिग्री का बा, तब 10 बताऊंगा का? नहीं, जो आप पढ़े हैं मैक्सिमम डिग्री, आपने बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, एमकॉम किया, बीकॉम, व्हाटएवर योर हाईएस्ट एजुकेशन, जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन होगा वही तो बोलते हो। तो उसी प्रकार से इसी डिग्री का हिंदी घात है। डिग्री का हिंदी घात है और सही हमारी बात है, उसको ध्यान में रखें। तो ये देखिएगा इसमें सबसे बड़ा डिग्री क्या है? 4, और डिग्री को ही हम बोलते हैं घात। तो इसकी घात क्या आ जाएगी बेटा? इसकी घात आ जाएगी 4। एकदम समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? अब हम बहुपद का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ओके, इतना नोट डाउन करो, उसके बाद बताते हैं। चलिए ध्यान दे बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? बहुपद का वर्गीकरण। देखिएगा बहुपद दो प्रकार के रूप में डिवाइड किया गया है। देखिएगा पहला तो पद के आधार पर, किसके? और दूसरा किसके आधार पर बेटा? हाँ, ये देखिएगा कहेंगे पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। है बेटा, घात मतलब डिग्री, घात मतलब डिग्री, समझ में आए? डिग्री, घात मतलब डिग्री। अब देखिए पद के आधार पर 3 प्रकार के। कौन सा? पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। का हो डीएम? अरे भैया जब पीएम बन जाओ तब ध्यान देगा का? तो ध्यान दीजिए इधर, देखिएगा मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही पद है ना, ये एक पदी बहुपद है, अंग्रेजिया में मोनोमियल है। देखा एक क्या ले ला, मान लो पी ऑफ एक्स बराबर दिया है 5x की पावर 6, ये भी एक पद है जब तक उसमें बंटवारा न हो जाए, सिंगल सिंगल है, उसमें ये कांस्टेंट नंबर जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक ही पद है, काउंट करें तो एक ही पद हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अच्छा, नंबर दूसरा जो है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। और बाइनोमियल्स में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अरे भैया यहाँ देखिएगा इधर, मान लीजिए पी ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिएगा 1 2, यानी बीच में प्लस हो या माइनस हो तभी तो 2 पद हो सकता है। समझ में आया? अगला भी देख लीजिए, पी ऑफ एक्स बराबर लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 3। समझ गए कि नहीं? 2 पद होने चाहिए। तो ये पद के आधार पे है और पद को टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म। टर्म, टर्म मतलब पद ना, कितने टर्म है। ओके, और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। क्या है? त्रिपद बहुपद, इसको बोलेंगे क्यूबिक। नहीं दिख रहा है? चलिए देख लीजिए बगल में, तीसरा जो है ना, तीसरा है
त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। गौर करें, अब इसमें तीन पद होंगे ना। मान लीजिए इधर देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो गिनो 1 2 3। ये तो हमारे किसके आधार पे हुआ भैया? ये पद के आधार पर। किसके आधार पे बच्चा? पद के आधार पर 3। ध्यान देंगे, फिर पद के आधार पर 3 कौन कौन भैया? एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। एक पदी में केवल एक पद होगा, द्विपद में 2 पद होगा, तीन पद में 3 पद। और ये बहुपद कैसे जानेंगे? जो चर है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। जो इसको याद रखेगा देखते ही उड़ा देगा भैया बहुपद। ठीक है, अब आ जाओ घात के आधार पर। घात मतलब डिग्री। अब डिग्री के आधार पर, और डिग्री के आधार पर भी कितने होते हैं बच्चा? 3। तो घबराने की कोई बात नहीं है, डिग्री के आधार पर ही भी होते हैं कितने? 3। तो ये देखिए हम नोट कर, चलें डिग्री के आधार पे देखते हैं। पहला रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पोलिनोमियल्स। ये क्या चीज है भैया? लीनियर का मतलब होता है रैखिक, और रैखिक का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो। क्या हो? अरे भैया जो चर है ना, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में, ओकर घात का हो चाहे एक। समझ में आई गया हो? आपसे घात का हो चाहे एक। देखिएगा px बराबर क्या है? 3x प्लस 6, 3x प्लस 6। तो x की घात क्या है? 1। ये रैखिक हो गया। नंबर दूसरा आ जाओ ना, गौर करें, रैखिक में केवल एक घात होगा। समझ गए? और नंबर दूसरा क्या है बताइए? द्विघात, द्विघात बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है भैया? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। जैसे एग्जांपल देखें, पी एक्स बराबर क्या है? मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। नंबर तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या है? त्रिघात ना। त्रिघात को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल ना। क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है ना? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। तो लिख लेते हैं एग्जांपल, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये देखिएगा इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। इस तरह से बहुपद का क्लासिफिकेशन हो गया। एक बात और इसमें छूट रहा है, बहुपद का शून्यक। अब बहुपद के शून्यक के लिए ये ध्यान रखिए बेटा, जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक होंगे ना। गौर करें, यहां देख लेते हैं छोटा सा प्यारा सा बहुपद के शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो हमने आपको बताया कि ऐसा कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद हो, उसके जितनी घात होंगे उसके उतने शून्यक हैं। जिसके जितनी घात उसके उतने, देखिएगा जैसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ये हमारा बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि पावर 1 है। अच्छा इसके शून्यक कितने हैं? 1। हाउ टू चेक इट? तो लुक, हम बताते हैं कैसे चेक करते हैं। तो अब देखिएगा जब बहुपद के शून्य निकालना है ना, तो पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? 0। तो यहां रख लो 0। तो x प्लस 5, ये 5 इधर आएगा तो -5 बराबर x आ गया कि नहीं?
यक्स के कितने मान आ रहे हैं? एक। इसके कितने जीरोज हैं? एक। अच्छा, ये चेक कैसे करोगे कि यही शून्य का है? तो गौर करिएगा, जो यक्स का मान आया है इस पोलिनोमियल में, उस पोलिनोमियल में यक्स का मान रखेंगे और शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं। शून्य का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल में यक्स की वैल्यू रहेगी उसको उस पोलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो। तो इसका जांच देखें, क्या देखेंगे? जांच। जांच करेंगे कि क्या है कि नहीं। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स प्लस 5, और एक्स बराबर क्या है? -5। रख दीजिए p-5, जहां जहां एक्स है वहां वहां रखेंगे -5। क्या रखिए? -5 + 5, इससे कट गया, रिजल्ट जीरो हो गया कि नहीं? शून्य निकालना है तो शून्य आना चाहिए, ये चेक भी हो गया। पहले तो हम देखें कि इसके शून्य कितने होंगे। एक शून्य निकाल लिए। शून्य निकालने के लिए पी एक्स = 0 रखना होगा, 0 रख दिए। इसको इधर लेकर आए, माइनस हो गया। इसके एक शून्य का है, क्यों? क्योंकि इसकी घात, अच्छा क्यों कहे समझ समझ में नहीं होता कि शून्य कैसे, तो चेक करके बताई दो भैया। का कह दे, कहते भैया जांच कर ले, का करे? जांच। और ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे और फिर जो एक्स की वैल्यू आई है उस पोलिनोमियल में रखने पर रिजल्ट का हो जाए? जीरो। और हमने कहा जितने पावर होंगे उतने शून्य होंगे। इसके पावर कितने थे बेटा? तो एक शून्य का आया, और ये चेक भी कर लिए, रिजल्ट जीरो आ रहा है। चलो एक और देख लेते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में एक और देखते हैं। शून्य चेक करने आ गया कि नहीं? चलिए एक और देखिएगा, प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x + 6। अब बताइए इसके कितने शून्य होंगे? हेलो माय डियर, इसके कितने शून्य होंगे? 2। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? 2। तो 2 कैसे होंगे? पहले तो इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, 6 क्या 6, 6 का ऐसा खंड कर दो, जोड़ दो तो 5 हो जाए, गुणा करे तो 6। तो 3 2 5, 2 त्याई 6। गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x 2x + 6। चलिए यहाँ यहाँ कॉमन ले लीजिए। x कॉमन होगा तो x + 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो x + 3 बचेगा। अरे कॉमन लेने का मतलब बच्चा भाग देना होता है। कॉमन लेने का मतलब, अब यही देखो, x कॉमन रहा तो ले लिए तो x + 3 बचा कि नहीं? अगर नहीं समझ आता तो बगल में देख लिए, एक्स स्क्वायर 3x कॉमन क्या लिए बेटा? x, तो x कॉमन ले लिए, भाग दे दीजिए। x + 3 बचा कि नहीं? वही तो बचा है। इन दोनों में 2 कॉमन लिए हैं, इन दोनों में, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आएगा। आएगा कि नहीं भैया? मतलब 6 आएगा। 2x प्लस कॉमन ले लीजिए, 2 2 त्याई 2 से 2 कट गया, x + 3 आया कि नहीं? भैया हो, जो ये ब्रैकेट में आएगा ना वही अगले ब्रैकेट में आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अब दोनों में से एक ले लीजिए, x + 3 हो जाएगा और एक x + 2 हो जाएगा। गौर करें, ये px है। अब शून्य निकालना है तो कह दीजिए भैया px बराबर का होगा? 0 होगा, 0। चलो यहाँ 0 रखो, x + 3 और x + 2। अब बोल दीजिए जब, क्या बोलेंगे? जब x + 3 = 0 तो x बराबर -3। जब x + 2 = 0 तो x बराबर -2। अब देखो 2 शून्य का है कि नहीं? एक आया -2 और एक आया -3। अच्छा, ये जांच करना है, ये जांच करना है कि इसके शून्य है कि नहीं, तो कुछ करना नहीं है। यही x का वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में रखने पर रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो पता चल जाएगा कि उसी का शून्य है। चेक भी कर लोगे। चलो चेक कर लेते हैं, जांच कर लें। आप लोग करें तो भाई जांच भी कर लेते हैं। गौर करें बेटा, चलिए शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच, गौर करें, जांच लेते हैं। हाँ चलिए, क्या था भैया हमारा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x + 6, यही था। चलो इसको लेते हैं,
x बराबर -3 पर, जहां x है वहां -3 रखिए। p -3 का स्क्वायर 5 गुणे -3 प्लस 6, 3 त्रिका 5 त्याई और ये 6, देखा 9 6 15 -15, एक हम अपने बिरादर के पास जा, प्लस प्लस की तरफ जाएगा तो 15 से 15 जाएगा तो कहाँ आएगा 0। तो पता चल गया शून्य है ना, शून्य का मतलब सुनना, लेडुआ रखने पर लेडुआ आना चाहिए, लड्डू आना चाहिए। ओके चलो और देखिएगा दूसरा, चलो यहीं पे देख लेते, x बराबर -2 पर, चलो x बराबर -2 पर रख लो, p -2 -2 का स्क्वायर 5 गुणे -2 प्लस 6, 2 दूना माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 10 -10, इस तरह से रिजल्ट का आया 0। इस तरह से बहुपद का फुल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपने जूनियर के बारे में बताइए, जो 9 क्लास में पढ़ते हैं उनको भी बताइए इस स्टडी बाई आरसी सर के बारे में, कि वहां पर विधिवत क्लास चल रही है, जाइए और देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, और अच्छा वीडियो आपको बना के देंगे। और आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।